पहले तो मिशन का नाम सुन के हम लोगों को बहुत मतलब मैं तो बहुत रो रही थी सुन के, क्योंकि मुझे याद है जिस दिन अमित शाह जी आए थे श्रीनगर, जो लोग वीर मरण जिनको प्राप्त हुआ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उस दिन सब बहनें उनको बोल रही थी कि हम भारत की बहनें हैं, हम आपकी बहनें, और हम लोगों से हमारे पतियों को छीन लिया है। तो मुझे लगता है शायद उसी वजह से ये ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया होगा कि जो हमारी सरकार है जो हर स्त्री को बहन बोलता है, तो उनके पतियों को छीना गया था, तो उनका सिंदूर छीना गया था, शायद इसी की वजह से उन्होंने वो नाम रखा होगा। ये नाम पढ़ के तो हम बहुत रो रहे थे सुबह, और मुझे लगता है कि जो हमारे मेरे पिताजी का या फिर जितने भी उधर बच्चे थे उन सब के पिताजी और जितनी भी औरतें थे उनके पतियों का जो मतलब जान ली गई, तो उनका ये मरण जो था वो वेस्ट नहीं हुआ। और मुझे लगता है ये उनके लिए आज सच में दी गई एक श्रद्धांजलि है जो भारत ने एयर स्ट्राइक करके की है। उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। धन्यवाद कहूंगी। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। बिल्कुल सर, असली श्रद्धांजलि। और शायद वो आज जहाँ पे भी है, आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। আৰু এই আত্মীয়ৰ মন্তব্য ইতিমধ্যে তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে। এয়া এক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি যি স্থানত তেওঁলোকৰ শিৰৰ সেন্দুৰ মচি পেলোৱা হৈছিল পেহেলগামৰ ভয়াৱহ আক্ৰমণ, আৰু এই আক্ৰমণৰ প্ৰতিশোধ লৈছে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ দিছে নাম এই অপাৰেশ্যনৰ। আৰু এই অভিযানৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰক তেওঁলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এয়া এক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি বুলি তেওঁলোকে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। কিন্তু সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিত ভাৰতীয় সেনাৰ এই আক্ৰমণত আত্মীয় খেৰুৱাৰ দুখ পাতল হৈছে বুলি মন্তব্য পহেলগামত নিহত য়তীশ পৰমাৰৰ ভতিজা সাৱন পৰমাৰৰ। मेरे बापूजी और मेरा बड़ा भाई जो पहलगाम घूमने के लिए गए थे, वहाँ उन दोनों को आतंकी हमले में उन दोनों की मौत हुई है। उसके राइट 15 दिन बाद अब भारतीय सेना ने रात को 2 बजे जो एयर स्ट्राइक किए पाकिस्तान के जो आतंकी सेंटर है उन पर हमला किया है। तो मैं खुशी करता हूँ, मुझे गर्व हो रहा है कि भारतीय सेना ने और मोदी साहब ने जो बोली कही थी वो आज सच करके दिखाई और पाकिस्तान पर हमला किया, और हमारी जो बापूजी और मेरा भाई है उनके दिव्य आत्मा को शांति मिलेगी। पाकिस्तान का नाम निशान धीमे धीमे मिट जाए, ऐसा मोदी साहब करे, हमारी यही और मनोकामना है। उन्होंने पाकिस्तान को ये दिखा के दिया कि हम भी चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं उन पर उन्होंने अटैक किया। आज अभी तक तो वो 26/11 का था, उस वक्त भी उन्होंने ऐसे ही सामान्य लोगों पर अटैक किया था, तभी भी कोई ये नहीं हुआ था। पर अभी तो मोदी जी ने उनको ये लेसन दिया है कि अभी हम चुप नहीं बैठने वाले। আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই আক্ৰমণৰ পিছত সকলোৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে ভাৰত চৰকাৰক, ভাৰতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। ইপিনে পেহেলগামত নিহত ঘোঁৰা চালক আদিল হুছেইনৰ পিতৃৰ মন্তব্য, সালাম ভাৰতীয় সেনা, চেলুট জনাইছে ভাৰতীয় সেনাক। इसमें तो हम खुश हैं कि जिन 26 लोगों की मेरे बेटे के साथ वहाँ पे जाने चली गई, तो आज जो उन 26 लोगों का बदला वहाँ पे लिया गया, तो हम तो खुश हैं। हम इस गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं, फौज ने और गवर्नमेंट ने इसका बदला लिया। हम तो खुश हैं कि इसका बदला हमारी गवर्नमेंट ने लिया, तो हम खुश हैं। तो भरोसा था कि वो खुद बदला लेंगे इसका, तो उन्होंने किया आज, तो हम इस पर बहुत खुश हैं। इंडियन आर्मी पे भी भरोसा है, उन्होंने भी इसमें बहुत मदद की, तो बदला लिया, तो हम आपको आज हाँ जी, आज इंसाफ मिला है। আজি ন্যায় পাইছে সকলোৱে বুলি মন্তব্য, সেন্দুৰৰ প্ৰতিশোধ লোৱা হৈছে। এই মন্তব্য পহেলগামত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত নিহত বিনয় নৰৱালৰ পিতৃ মাতৃৰ। अपने भारतीय सैनिकों का हौसला बढ़ाना चाहती हूँ कि अगर हम देश के काम आए तो हम भी तैयार हैं। मैं एक एयरमैन की बीवी हूँ, मेरे पिताजी आर्मी में थे, हमारा पूरा खानदान डिफेंस से रिलेटेड है। कुछ बदला लिया गया है, और ऐसा और सख्त बदला लिया जाए। नई बेटियों के सिंदूर उजड़े हैं, ये बहुत अच्छा नाम दिया है। बहुत ही ये एक संदेश जा रहा है दूर दूर तक भी उन बहनों का, बेटियों का जो विधवा हुई है उनका बदला लिया गया है, उनके सिंदूर का बदला लिया गया है।
आज भारत सरकार ने वो काम करके दिखाया है। हाँ, जिन घरों से जिनके लाल चले गए उनका जीवन तो वापस नहीं आ सकता, परंतु जो बात मैंने उस समय भी कही थी कि ऐसा कुछ हो कि इस तरह की कायराना हरकतें और बुज़दिली हरकतें करने की कोई साहस ना करे। आपको लगता है सर उसके लिए भारत सरकार ने जो ये कदम उठाया है ये बिल्कुल सही किया है और उनके 9 ठिकानों पर आज जो एक कड़ा प्रहार किया है इसको वो सदैव उनके जहन में गूंजता रहेगा ये, और वो ऐसा करने की कायरतापूर्ण काम करने की, ऐसी हरकतें करने की भविष्य में सोचने से पहले 100 बार सोचेंगे। उनको एक संदेश मिल चुका है मेरी सरकार की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से, कि यदि कभी उंगली भी उठाई तो उसका जवाब कैसा होगा उनको समझ लेना चाहिए। আৰু এইদৰে বিভিন্নজনে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে যি প্ৰতিশোধ লোৱা হৈছে, যি প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া হৈছে, এতিয়া পাকিস্তানে এশবাৰ ভাবিব লাগিব এনেধৰণৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ পূৰ্বে। এই আক্ৰমণে মোৰ হৃদয় হাত পেলাইছে, মোৰ স্বামীৰ আত্মাই শান্তি পালে বুলি মন্তব্য সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত নিহত শৈলেশ গলাথিয়াৰ পত্নীৰ। जैसे आज पता चला कि मोदी जी ने आतंकवादियों को चुन चुन के उसके ठिकानों पे जाके उसको मारा है, ये सुनकर मुझे मेरे पति की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। साथ साथ में उसके साथ जो भी 25 भाइयों की ओर जान गई है सबकी आत्मा को शांति मिलेगी। ইপিনে আক্ৰমণক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ হাতত নিহত সমীৰ গুহাৰ পত্নীয়েও। भारत सरकार जब अटैक किए हैं ऐसा एक 9 घाटी उड़ा के ऐसा नहीं, पूरा होना चाहिए, मतलब पूरा पाकिस्तान को उड़ा देना चाहिए, क्योंकि इसको खत्म नहीं करने से फिर से ये जो इंसिडेंट हुआ था फिर से होगा। पर कोई सेलिंग कर दे तो किसी का नुकसान हो जाए, इसलिए मैं सभी से ये कहना चाहता हूं कि आप